बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान सुल्तान बायजीद अव्वल, जिसने तैमूर के हाथों शिकस्त खाई और सल्तनत उस्मानिया पर मुकम्मल तौर पर पहला ज़वाल आया। सुल्तान बायजीद 1,20,000 फौज के साथ तैमूर के मुकाबले के लिए सिवास की तरफ बढ़ा, लेकिन तैमूर की कसीर फौज के लिए, जिसकी तादाद 7-8 लाख के दरमियान बताई जाती है, सिवास का मैदान तंग था। इसलिए वो बायजीद के पहुंचने से पहले ही अंगूरा की तरफ रवाना हो गया और वहां पहुंचकर फौरन अंगूरा का मुहासरा कर लिया। उसे यकीन था कि बायजीद अंगूरा को बचाने की जरूर कोशिश करेगा। चनाचा ऐसा ही हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तैमूर उसका इंतजार कर रहा है। तैमूर ने मैदान के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। बायजीद के मुकाबले के लिए और तमाम जरूरी और एहतियाती तदाबीर भी कर ली थी। वो बायजीद की कुव्वत से पूरी तरह वाकिफ था, इसलिए हर मुमकिन तरीके से उसे कमजोर करने के जराए इख्तियार कर चुका था। सुल्तान बायजीद की फौज में एक बड़ी तादाद तातारियों की भी थी। तैमूर के खुफिया एजेंट बेस बदल कर उस्मानी लश्कर में जाते थे और उन तातारियों को अंदर अंदर बायजीद के खिलाफ उबारते रहते थे, यहाँ तक कि वो तातारी सुल्तान बायजीद के खिलाफ हो गए और ऐन जंग की हालत में टूट कर तैमूर की फौज से जा मिले। उस्मानी फौज के कमांडरों ने यह हालत देखकर सुल्तान बायजीद को जंग से बाज रखने की कोशिश की, मगर उसने अपनी कुव्वत के घमंड में तैमूर की फौजी ताकत का सही अंदाजा भी न कर सका। उसने ये भी न किया कि इस मौका पर फराख दिली से काम लेकर सिपाहियों को इनाम इकराम से खुश करता, बरखिलाफ उसके कि तैमूर के मुकाबले में महज अपनी शान का मुजाहरा किया। सुल्तान बायजीद अंगूरा पहुंचने के बाद एक रोज पूरी फौज को अपने साथ लेकर शिकार के लिए रवाना हो गया। जिस मकाम पर यह शिकार तय पाया था, वहां पानी बहुत कम था और 5,000 उस्मानी सिपाही प्यास की शिद्दत से मर गए। जो बाकी रह गए वो भी गर्मी और प्यास की तकलीफ से बहुत तबाह हाल हो रहे थे। बायजीद जब शिकार से वापस आया तो उसने देखा कि उसके लश्करगाह पर तैमूर का कब्जा है और जिस चश्मे से उस्मानी फौज पानी ले सकती थी, उसका रुख भी तातारियों ने फेर दिया है, जिसकी वजह से पानी बहुत कम दस्तयाब हो रहा था। सुल्तान बायजीद के लिए अब बिलत अखीर जंग शुरू कर देने के सिवा कोई चारा न था। चुनाचा 20 जुलाई 1402 सदी ईस्वी को वो फैसला खुद मार्का पेश आया, जिसने तैमूर की शोहरत और अजमत को हयात अब्दी बख्श दी और सुल्तान बायजीद की जिल्लत और रुसवाई को हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना दिया। अब दोनों फौजों के दरमियान लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। लड़ाई तुलुए फजर से कबल शुरू हो गई थी और गुरूब आफ्ताब के बाद तक जारी रही।